दरअसल जन्नत में एक खास नहर या चश्मा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई है और जिसका पानी निहायत ही साफ, शफाफ, मीठा और खुशबूदार है। इसका जायका शहद से भी ज्यादा लजीज और ठंडक दूध से भी बढ़कर है। जो शख्स भी आब कौसर को एक मरतबा पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी प्यारी, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन वीडियो है, बड़ी मालूमात वाली वीडियो है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे अहम चीज़ क्या है? वो है पानी। दोस्तों, ये पानी दुनिया में कहाँ से आया ये जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। और बगैर पानी के कोई चीज़ भी समझ लीजिए हो ही नहीं सकती, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे हम इंसान हों या जानवर हों या कोई भी चीज़ हो, बिना पानी के कुछ भी मुमकिन नहीं है। और ये पानी आया कहाँ से, सबसे अहम सवाल। और आदमी भूखा तो रह सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन प्यासा 1 दिन नहीं रह सकता। तो पानी बड़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है पानी। लेकिन अहम सवाल ये है कि पानी ये आया कहाँ से। तो आज की वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पे है, पानी के ऊपर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जानते हैं पूरी सच्चाई, पानी की क्या हकीकत है, ये पानी कहाँ से आया। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी ही है, समझ लीजिए, चाहे वो पीने वाला हो चाहे ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया में पानी मौजूद है। जो दुनिया में जितनी भी ज़मीन है उससे कहीं ज़्यादा पानी है। तो आइए पूरी हकीकत जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब किया करिए और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो चलिए बिना देर पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। ये कायनात, ये कहकशा और ये सैयारे कैसे वजूद में आए और यहाँ जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, इंसानों के लिए हमेशा से ये एक पुरअसरार सवाल बना रहा है। मगर इससे भी अहम सवाल ये है कि इस ज़मीन पर पानी कहाँ से आया, वो पानी जो ज़िंदगी की बुनियाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकद्दस कलाम में फरमाया है, हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया, यानी हर जानदार, हर पौधा, हर जर्रे की ज़िंदगी पानी से जुड़ी है। मगर हमने क्या कभी सोचा है कि पानी की इब्तिदा आखिर कहाँ से हुई और पानी की वो पुरअसरारियत क्या है जो उसे दूसरे मादों से अलग बनाती है। साइंस कहती है कि करोड़ों अरबों साल कबल जब सितारे और गैलेक्सीज बनने लगे थे, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे गैसों के मिलाप से पहली बार पानी के मॉलिक्यूल्स बने थे। कुछ साइंसदान कहते हैं कि दरअसल ज़मीन पर पानी एक अजीमुल जसामत शहाब साकिब के जरिए आया था, जो बर्फ़ से भरा एक खिलाई पत्थर था और करोड़ों साल कबल हमारी ज़मीन से टकराया था। जबकि कुछ थ्योरीज बताती है कि ज़मीन की गहराइयों से पानी उबलकर सतह पर आया और यहाँ समुद्र की पैदाइश हुई। प्री फ्लूड सिविलाइजेशंस पर रिसर्च करने वालों का ये कहना है कि दरअसल हमारी ज़मीन पर आज 70% से ज़ायद मौजूद पानी, यानी ये बड़े बड़े वसी समुंदर यहाँ कभी मौजूद ही नहीं थे। हज़ारों साल कबल जब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में सैलाब आया तो ज़मीन व आसमान के रास्ते खोल दिए गए और पुरअसरार पोर्टल्स के जरिए पानी हमारी इस ज़मीन पर आई थी, जिससे 7 समुंदर का वजूद हुआ। पानी सिर्फ एक अंसर नहीं, ये वक्त के साथ चलता एक राज है जो माजी की गहराइयों में भी और मुस्तकबिल के जर्रे में भी मौजूद है। कुरान की ज़बान में ये एक निशानी है, क्योंकि ये पानी मिट्टी को जिंदा करता है, दिल को नरम करता है और जिस्म को पाक करता है। कदीम दौर से ही बेशुमार मजहबी रस्म व रिवाज में पानी का इस्तेमाल होता आया है। कदीम मज़ाहिब का ये अकीदा था कि खुदा पानी पर मौजूद है। इस्लाम में भी कहा गया है कि अल्लाह का अर्श पानी पर था। पानी कभी किसी कौम के लिए अजाब बनकर आई तो कभी इंसानियत के लिए नेमत बनकर। ये अजाब कभी दुनिया ने तूफान नूह की शक्ल में देखा तो कभी यही पानी जमजम की बरकतों का जरिया बनी। जमजम दरअसल कोई आम पानी नहीं, ये एक ऐसा पानी है जो हज़ारों साल से मक्का की सरजमीन से बगैर किसी रुकावट के मुसलसल बह रहा है। न इसकी रवानी में कभी कमी आई, न उसकी तासीर में कमी हुई। ये पानी इस लम्हे का मौजज़ा है जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल की प्यास बुझाने के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान तड़प रही थी। तब इस मासूम इस्माइल के कदमों के रगड़ से अल्लाह ने उस मुकद्दस पानी को जारी किया था। साइंस आज तक ये नहीं जान पाई कि मक्का के ऐसे बंजर सहरा के दरमियान ये पानी कहाँ से आता है और मुसलसल इतना साफ और शफाफ पानी कैसे बहता है। ईमान वालों के लिए ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, जिसका हर कतरा अपने अंदर एक राज रखता है और पीने वालों को हर बीमारी से शिफा देता है। पानी का ताल्लुक सिर्फ ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी दुनिया से भी माना गया है। मसलन दुनिया के 2 अजीम दरिया नील और फरात सिर्फ ज़मीनी दरिया नहीं बल्कि उनका ताल्लुक जन्नत से जुड़ा जाता है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सदरतुल मुंतहा, जो कि अल्लाह के अर्श के करीब एक दरख्त है, उसके जड़ से 2 ज़ाहरी और 2 बातिनी नहरें निकलती हैं। जब हुजूर पाक मिराज की रात वहाँ तशरीफ़ ले गए और उस दरख्त को देखा तो जिब्राइल अमीन से दरियाफ्त किया कि ए जिब्राइल, ये बातिनी और ज़ाहरी नहरें क्या हैं। इस पर हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि बातिनी नहरें जन्नत से जाती हैं और ज़ाहरी नहरें दुनिया में गिरती हैं, जो दरियाए नील और दरियाए फरात हैं। जाहिर है कि सिदरतुल मुंतहा का वो दरख्त हमारी ज़मीन से अरबों खरबों नूरी साल के फासले पर कहीं किसी आसमानी दुनिया में मौजूद है, लेकिन उसके जड़ से निकलने वाला पानी नील और फरात की शक्ल में हमारी इस ज़मीन तक कैसे पहुँचता है,
मुमकिन है कि सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाली वो नहरें इस दुनिया में एक गैबी रास्ते के जरिए आती हैं, जिसे जदीद साइंस की ज़बान में वर्म होल्स या पोर्टल्स कहा जाता है। दुनिया भर के अलग अलग इलाकों, लोक दास्तानों और मज़ाहिब में एक पुरअसरार पानी का जिक्र हुआ है, जिसे आब हयात कहा जाता है। ये ऐसा पानी है जिसका पीने वाला या उसमें गुस्ल करने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है और वो शख्स हमेशा जवान और जिंदा रहता है। ईसाईयत और इस्लाम के अंदर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की दास्तान के ज़िमन में इस पानी का जिक्र आया है, जिसे उन्होंने पिया था और वो ता क़यामत जिंदा रहेंगे। कदीम यूनान के मशहूर मवर्रिख हेरोडोटस ने अपनी तसनीफ हिस्टोरिया में अफ्रीका के कदीम माइक्रोबियंस लोगों के मुताल्लिक लिखा है कि उन लोगों की उम्र 120 साल हुआ करती थी और वो हमेशा जवान रहते थे। ये लोग सहारा रेगिस्तान के शुमाली इलाके में आबाद थे। उनकी सरजमीन में एक खास किस्म का चश्मा बहता था और उस चश्मे का पानी ही उनकी लंबी उम्र का राज था। मकदूनिया के सिकंदर आजम ने भी उस पानी की तलाश में मुख्तलिफ मिशन रवाना किए थे, लेकिन इसके मुताल्लिक तारीख में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि वाकई जनूबी एशिया के कुछ इलाकों में कदीम दौर में कुछ ऐसे चश्मे मौजूद थे जिसके पानी में लोगों को जवान रखने और लंबी उम्र बख्शने की सलाहियत मौजूद थी। जापान के एक मशहूर मुहक्किक डॉक्टर एमोटो ने पानी पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिसने साइंसदानों को चौंका कर रख दिया। दरअसल डॉक्टर एमोटो का मानना था कि पानी सिर्फ एक बेजान मादा नहीं है, बल्कि ये एक रिसीवर है जो इंसानों की तवानाई, एहसास, जज्बात और अल्फाज का असर लेती है। उन्होंने एक रिसर्च में पानी के कुछ सैंपल्स लिए और उन्होंने मुसलसल कई दिनों तक इन सैंपल्स पर अलग अलग अल्फाज कहा। मसलन एक सैंपल पर रोजाना आई लव यू, आई लाइक यू और आई कांट लिव विदाउट यू जैसे अल्फाज बार बार बोले गए। दूसरे सैंपल्स पर रोजाना आई हेट यू, यू आर वेरी डर्टी और आई विल किल यू जैसे अल्फाज बार बार दोहराए गए, जबकि तीसरे सैंपल को बिल्कुल इग्नोर किया गया। चंद दिनों बाद जब उन तीनों किस्म के पानी को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो डॉक्टर एमोटो हैरान रह गए। जिस पानी पर अच्छे अच्छे अल्फाज बोले गए थे, उस पानी के क्रिस्टल्स बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव बन गए थे। वो पानी जिस पर बुरे अल्फाज कहे गए थे, उस पानी के क्रिस्टल्स बहुत बदनुमा और बदसूरत बन गए थे। और जिस पानी को इग्नोर कर दिया गया था, उसके क्रिस्टल्स में कोई बदलाव नहीं आया था। इस रिसर्च को मजीद एक ईरानियन साइंटिस्ट ने आगे बढ़ाया। उसने कुछ यूं किया कि जिस मकाम पर कोई शख्स कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता, वहां पर वो पानी की बोतल को रख देता और जब उस सैंपल को माइक्रोस्कोप में देखा जाता तो उनके क्रिस्टल्स निहायत ही खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर लिया करते। यानी ये पानी पॉजिटिव और नेगेटिव अल्फाज और वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करती है। साथ ही ये मौसीकी, प्यार, नफरत और जज्बात का भी सामना करती है। जब पानी पॉजिटिव वाइब्रेशन से होकर गुजरता है तो वो अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। मुख्तलिफ आइम्मा और सूफिया कराम अपने अमलियात और वजीफों में पानी के इसी गैर मामूली ताकत का इस्तेमाल रुकिया के लिए किया करते थे, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ आयत और कलिमात पढ़कर फूंका जाता है और इस पानी को पीकर और उससे नहाकर बीमारी से शिफायाबी हासिल की जाती है, खवा वो जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी। क्रिश्चियनिटी में एक्सोर्सिज्म के अमल में भी होली वाटर का इस्तेमाल होता है, जिसे पोजेस शख्स पर छिड़कने से उसके अंदर मौजूद शैतानी असरात दूर हो जाते हैं, क्योंकि शैतान को आग से बनाया गया है जो इस मुकद्दस पानी के छिड़काव से भाग खड़ा होता है। इंसान का सलाइवा यानी लाब दहन में भी 70% से ज़ायद पानी मौजूद है और इस लाब दहन में मौजूद पानी को भी मुस्बत बनाकर रूहानी कुव्वतों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी सबसे हैरत अंगेज़ मिसाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाब दहन था। दरअसल हुजूर के लाब दहन में अल्लाह ने खास बरकत और शिफा दी थी। लिहाजा ग़ज़वा खैबर के मौके पर जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आंखों में तकलीफ हुई, तब हुजूर ने उनकी आंखों में अपना लाब दहन लगाया और उनके लिए दुआ फरमाई, तो फ़ौरन आपकी आंखें ठीक हो गई और दर्द खत्म हो गया। बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में अपना लाब दहन मिलाकर मरीजों को पिलाया करते थे तो वो सेहत याब हो जाते, लेकिन ये हुजूर का एक मौजज़ा था और लाब दहन में शिफा बख्शी की यह नेमत किसी आम शख्स को कभी नहीं मिली। कुरान मजीद में एक खास किस्म के पानी का भी जिक्र हुआ है, जिसे आखिरत में ईमान वालों को पिलाया जाएगा और जिसे आब कौसर का नाम दिया जाता है। उलमा इकराम के मुताबिक अल कौसर दरअसल जन्नत में एक खास नहर या चश्मा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई है और जिसका पानी निहायत ही साफ, शफाफ, मीठा और खुशबूदार है। इसका जायका सेहत से भी ज़्यादा लजीज और ठंडक दूध से भी बढ़कर है। जो शख्स भी आब कौसर को एक मरतबा पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा पानी के बारे में, दोस्तों वाकई में ज़िंदगी में सबसे अहम जो मामला है वो है पानी का, जो हमने जाना ये पानी के जरिए से। और जो इसमें नाम लिया गया आब कौसर, दोस्तों आब कौसर एक ऐसा पानी है जो हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतियों को अपने हाथों से अपनी उम्मतियों को पिलाएंगे। वो पानी एक ऐसा पानी होगा जो सबसे अलग होगा दोस्तों। और बस दुआ करें अल्लाह ताला अपने हम सबको कि हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाम कौसर पीने की तौफीक अता फरमाए। और इन वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।